चट्टानों की तरह बन गया था सारा कचरा, तो वो कचरे को भी हमने उठाने लगवाया, गलियों को साफ करवाया। हर गली 4-4 गली का हमने एस्टीमेट बनाकर कॉन्ट्रैक्टर को देकर मंजूरी ली, और अगर सरकारी जेसीबी और दूसरे इन मलबे को, इस कचरे को, इस कीचड़ को उठाने के लिए नहीं थे तो हमने अपनी जेब से भी लगाया और हमारी बस्तियों को, गलियों को साफ किया ताकि लोग जो मुतासर हैं वो वापस आएं। तो ये काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सरगर्मी के साथ आपके दरमियान में रहकर कर रही है। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करती बल्कि काम करती है, और ये काम की तफसीलात मैंने आपके सामने बयान किए। और ये भी ज़रूर कहूँगा कि जितना होता हमने अपनी जानिब से तहक़ीक़ात की, कमेटी बनाई और मुतासरीन में इमदाद तक़सीम की। अगर कोई मुतासर, हकीकी मुतासर अगर छूट जाता है तो वो हकीकी मुतासर आज की इस तकरीब के बाद भी मायूस ना हो। अकबरुद्दीन ओवैसी है, आकर रुजू हुए, हमारी कमेटी तहकीक करेगी। अगर वाकई में आप मुतासर हैं तो आपको आपकी इमदाद हमारी जानिब से जो भी है जरूर आपके घर तक हम लाकर पहुंचाएंगे। मगर मैं आपसे यही कहूंगा कि जो लोग आज हम पे तनकीद करते हैं या हम पे इल्जाम लगाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमने इतना काम किया? अगर तनकीद करना है तो जरूर करो। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 11-11.5 करोड़ रुपये खर्च किए और काम किया। तनकीद करने का हक उसी को है जो 11.5 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगा गरीब को, वो तनकीद करे तो मैं उसकी तनकीद कबूल करने तैयार हूं। जेब से एक पैसा नहीं निकलता, हलक से कोई अल्फाज नहीं निकलते तो सिर्फ मजलिस पर तनकीद करने के लिए, हल्का असेंबली चंद्रायण गुट्टे को बदनाम करने के लिए। अरे नहीं, जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी है चंद्रायण गुट्टे हल्के में कोई भूखा नहीं सोएगा। जब तक मैं जिंदा हूं हर किसी की मदद करूंगा, करते रहूंगा। 25 बरस होने आते हैं, वादा था एक स्कूल का, लेकिन आज 14 स्कूल की इमारतें खड़ी हैं। ये भी इमारत खड़ी है, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में तकसीम नहीं होगी, ये मिल्लत के लिए होगी, मुसलमानों के लिए होगी, और जहालत के खात्मे के लिए, इल्म की रोशनी को मुनव्वर करने के लिए इमारतें खड़े हैं। अगर मैं चाहता तो इससे बड़ा बंगला अपने लिए बना लेता, लेकिन मेरा मकसद अपने लिए नहीं, मेरा मकसद उनके लिए है जिनकी वजह से मैं आज जिंदा खड़ा हूं। मैं एहसानमंद हूं उन दुआओं का जिनकी वजह से मैं आज जिंदा हूं। मैं उस एहसान को अदा नहीं कर सकता कि जो दुआएं आपने की थी जब मैं दवाखाने में अपने जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहा था। मेरे बच्चे एहसानमंद हैं, मेरे बच्चे यतीम हो जाते अगर आपकी दुआएं ना होती। मेरी मां तड़पती थी अगर आपकी दुआएं ना होती। मेरे भाई के खाने पर मेरे जनाजा आ जाता अगर आपकी दुआएं ना होती। मेरी बीवी बेवा हो जाती अगर आपकी दुआएं ना होती। अरे आपकी दुआओं का इतना बड़ा कर्ज है कि जितनी भी हयात है, जितना भी दो, सब कुछ दे दो, अपने जिस्म की चमड़ी भी निकाल कर अगर आपके कदमों की नजर कर दो, तब भी मैं आपके दुआओं के एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बस यही दुआ है कि अल्लाह हमारे इस कार्य खैर को, हमारे इस खैर के काम को कबूल करे। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप दुआ करें कि मेरे बाद भी ये इमारतें जिस बुलंदी के साथ खड़ी हैं इसी तरीके से खड़ी रहें और गरीब इससे इस्तिफादा उठाते रहें। खुदारा दोस्त और दुश्मन को पहचानो, अपनों और गैरों को पहचानो, मुंतशिर न हो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। हालात चीख कर चिल्ला कर हमसे एक ही पैगाम दे रही हैं कि मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक मरकज़ सियासी पे जमा हो जाओ, अपनों को पहचानो। बिहार में 9 मुंतखबा मजलिस के अराकीन असेंबली को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं।
اور امید کرتا ہوں کہ یہ اعتماد کا سلسلہ اور آگے بڑھے گا اور ہم کامیاب و کام کو ہمارے کام کو قبول کرے اور آخرت میں ہم کو اس کا اجر دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.